जाता है क्योंकि वो जो उसके दोस्त के रूप में था, प्रकाश के रूप में जो था, वो फिर से वहाँ पे बाइक में बैठा होता है। तो पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है सुमित, प्रकाश, सूरज और विकास। ठीक है, तो ये चारों डिसाइड करते हैं कि हम लोग पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाते हैं। एंड जैसे ही वो लोग जाते हैं वहाँ पे रात हो जाती है। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग चारों जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए भूतिया जगह। बट इन लोग का डेयरिंग देखो, ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग चारों अलग अलग दिशा की ओर जाएंगे, वो भी अकेले। ठीक है, तो वैसे ही ये लोग धीरे धीरे करके अकेले बढ़ जाते हैं आगे। और आगे बढ़ने के बाद जैसे ही कुछ देर होता और धीरे धीरे रात भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो फिर जैसे ही ये लोग चारों जाते हैं अलग अलग दिशा की ओर, और रात भी काफ़ी हो गई रहती है, धीरे धीरे अंधेरा भी एकदम छा गया होता है और चारों अलग अलग होते हैं वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे वो जो जंगल होता है वहाँ पे अचानक से चीखने की आवाज़ आती है। और आपको ये बता दें कि वो जो चीखने की आवाज़ थी वो प्रकाश की तरफ से आ रही थी, मतलब प्रकाश चिल्ला रहा था। तो दोस्तों जैसे ही प्रकाश की आवाज़ आती है और तीनों दोस्त निकल जाते हैं प्रकाश को ढूंढने के लिए, भाई तुझे हुआ क्या है बोल के। धीरे धीरे वो लोग जाते हैं प्रकाश की ओर और फिर उससे पूछने लगते हैं कि तुझे हुआ क्या। तो प्रकाश बोलता कि कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे कांटा चुभ गई थी। उसके बाद ये लोग भी तीनों सोचते हैं कि हाँ रात हो चुकी है इतनी, तो उसे दिखा नहीं होगा और फिर शायद उसके पैर में कांटा लग गया होगा। ठीक है, उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि भाई अब एक्सप्लोर वगैरह रहने देते क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। 11:30-12 बजे का टाइम था लगभग, रात बहुत ज़्यादा हो चुका था और वो पूरे घने जंगल में वो लोग अकेले, वो चारों। तो अब वो लोग सोचते हैं कि उसमें से एक बोलता है विकास कि भाई अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। ये अगर एक्सप्लोर करने के चक्कर में रहा तो फिर पता चला कि उन लोग का ही एक्सप्लोर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये चारों क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके पास होती है 2 बाइक। ठीक है, तो एक बाइक में विकास और प्रकाश बैठते हैं और दूसरे बाइक में बैठते हैं सुमित और सूरज। उसके बाद क्या होता है, जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपनी रास्ता की ओर, जैसे जाते रहते तो ये जो विकास रहता है वो प्रकाश को बोलता है कि बहुत कुछ बातें करते रहते हैं, बात करते रहते हैं और प्रकाश को इनकी बातों पे ध्यान नहीं रहता, मतलब विकास की बातों पे ध्यान नहीं रहता। मतलब ऐसे तो होता है कि ये दोनों मतलब साथ में ही जा रहे होते बाइक में, जैसे कि ये चारों होते हैं, यहाँ पे विकास है, विकास का बाइक है और यहाँ पे सुमित और सूरज का बाइक है। ये दोनों साथ में, ये चारों साथ में जाते रहते हैं। बट यहाँ पे विकास जो है नोटिस करता है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो प्रकाश मेरी बातों का ध्यान नहीं दे रहा है। तो अब रास्ते में विकास यहाँ पे काफ़ी सवाल कर रहा था प्रकाश से, बहुत कुछ पूछ रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रकाश बहुत मायूस सा था, चुप सा था। तो विकास को यहाँ पे लग रहा था कि शायद उसके पैर में जो कांटा चुभ गया उसकी वजह से ये बहुत शांत हो गया, ऐसे दर्द होता होगा चाहे कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे विकास धीरे धीरे जब नोटिस करता है कि ये तो बिल्कुल ही शांत हो गया, तो ये मिरर की ओर देखने का कोशिश करता है। ठीक है, और जैसे ही विकास की नज़र पड़ती है मिरर की तरफ कि भाई ये प्रकाश इतना चुप क्यों है, जैसे ही वो मिरर की ओर देखता है तो वो देखता है कि वो तो प्रकाश है ही नहीं। यहाँ पे बॉडी तो प्रकाश का था बट यहाँ जो फेस था वो एकदम अलग ही लग रहा था। ये जो फेस था एकदम चिकना था, फुला हुआ था और बहुत अजीब सा फेस था, ब्लू हो गया था, पूरा सूज गया था फेस एकदम। और यहाँ पे विकास ये सब देखने के बाद विकास की उसको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि भाई प्रकाश तो उसके पीछे ही बैठा है और जो उसके पीछे बैठा है वो तो उसका दोस्त है ही नहीं, बल्कि उसके दोस्त के रूप में कोई और ही है। अब यहाँ पे विकास एक चालाकी का काम ये करता है कि विकास जल्दी से टोकता नहीं है कि भाई ये क्या है, वो ऐसा दिखाता है कि वो नॉर्मल है एकदम और वो डरता भी नहीं उसके सामने। उसके बाद धीरे धीरे कैसे जैसे तैसे करके उसने सुमित और सूरज को भी ये चीज़ बताने की कोशिश की। अब वो जो आदमी था, मतलब कि जो प्रकाश था, अब वो सूरज और सुमित को भी वही दिख रहा था जो वो था, मतलब कि वो फुला हुआ स्किन, सूजा हुआ एकदम चिकना सा वो दिख रहा था, एकदम डरावना सा चेहरा था उसका। अब यहाँ पे सब डर जाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत चालाकी से काम करते हैं इतने घने जंगल में रात के टाइम में कि ये लोग उस इंसान को टोकते नहीं, मतलब कि वो जो प्रकाश बैठा होता बाइक में उसे टोकते नहीं ये लोग और अपनी दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। विकास यहाँ पे क्या करता है चालाकी का काम कि वो अपना बाइक रोक देता और फिर बोलता है कि भाई मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। प्रकाश से ये चीज़ बोलता कि भाई मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया तो तू रुक, तू बाइक को दे और फिर हम तीनों लेके आते हैं पेट्रोल। उसके बाद क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं तीनों पेट्रोल लाने के लिए और बाइक इसके हवाले कर देते हैं, प्रकाश के हवाले। और यहाँ पे अब तक इन लोगों ने ऐसे ही दिखाया कि मुझे पता नहीं है कि तुम भाई कौन है बोल के।
और यहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी गाइस। वैसे इनकी तो फटी पड़ी थी बट बहुत अच्छे से ये लोग मैनेज कर रहे थे इस चीज़ को। और फिर ये लोग चल जाते हैं, बाइक को एक जगह खड़ा कर देते हैं और फिर ये लोग चल जाते हैं, ये तीनों। उसके बाद क्या होता है, ये तीनों जैसे ही आगे जाते हैं ये लोग बोलते हैं कि भाई अब क्या करें, अब तो वहाँ से तो हम लोग निकल गए, ये तो हमारा दोस्त है नहीं, कुछ तो हुआ है ऐसे पक्का ऐसे वैसे करके। अब ये लोग सोचते हैं कि वो सब छोड़ो, ये सब बाद में देखा जाएगा कि वो कौन है क्या है, पहले हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से निकले कैसे। इसमें से जो सुमित होता है वो थोड़ा वो एक्चुअली कास्ट का ब्राह्मण होता है, तो वो थोड़ा ये सब भगवान वगैरह में बिलीव रखता है बहुत ज़्यादा। तो वो बोलता है भाई क्यों ना यहाँ पे हम हनुमान चालीसा वगैरह थोड़ा पढ़ते हैं, क्या पता वो जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हमारा पीछा छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पे ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। और जैसे ही ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे, तो उसमें से सुमित जो होता है वो कैसे भी थोड़ा सा हिम्मत करता है कि भाई पीछे एक बार मुड़ के देख लो कि आखिर वो प्रकाश जो है जिसको हम लोग खड़ा करके आए थे बाइक की ओर, वो आखिर है भी कि नहीं वहाँ पे। बट जब जैसे ही ये लोग पीछे देखते हैं तो वो वहाँ पे सच में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं भाई हम लोग जो भी होगा सुबह उसको समझ लेंगे, अभी हम लोग जल्दी से जाते हैं, क्योंकि वो लोग पीजी में रहते थे गाइज। और जैसे कि मैं बता दूं आपको कि उनका खुद का बाइक नहीं था, तो उनको वहाँ पे बाइक की भी चिंता थी कि भाई अगर हम लोग अकेले चल जाएंगे तो बाइक का क्या होगा। तो ये लोग जाते हैं बाइक की ओर धीरे धीरे, वहाँ देखते हैं कि कोई नहीं होता, मतलब कि प्रकाश जो भी था वो नहीं होता। अब ये लोग जाते हैं बाइक की ओर, बाइक में बैठते हैं और फिर जल्दी से एकदम स्पीड में वो लोग जाने लगते हैं। अब यहाँ पे विकास जो रहता है वो अकेले अपने बाइक में बैठ जाता है, जिसमें प्रकाश भी बैठा था, बट अब प्रकाश नहीं होता। और दूसरी बाइक में सुमित और सूरज बैठ जाते हैं। अब ये लोग चल देते हैं एकदम बहुत स्पीड में। ये लोग सोचते हैं कि बस ये जंगल पार करना और बस हमें भागना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये लोग धीरे धीरे 2-3 मिनट का ही सफर आगे किए होते हैं, विकास को लग रहा था कि पीछे मेरे बाइक पे कोई बैठा है, मतलब हैवी फील हो रहा था उसकी बाइक में। अब इसकी हिम्मत नहीं है कि पीछे मुड़ के देखा जाए कि कौन है। और सुमित और सूरज को जो बाइक होता है वो उससे थोड़ा सा आगे निकल गया होता है। तो अब यहाँ से फिर से वो दिमाग लगा था कि चलो मिरर पे ही देख लिया जाए। जैसे ही वो मिरर पे देखता तो वो समझ जाता है वो जो प्रकाश था वो फिर से उनका पीछा नहीं छोड़ा, वो आके बाइक में ही बैठ जाता है। अब यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा फटी पड़ी थी कि अब किया जाए तो आखिर क्या किया जाए, इतने बड़े जंगल में वो कर भी क्या सकता था। तो जैसे ही यहाँ पे विकास अकेले अपनी बाइक में बैठे रहता, सुमित और सूरज दूसरी बाइक में बैठे रहते हैं। और ये लोग जैसे ही 2-3 मिनट आगे गए ही होते हैं कि विकास को यहाँ पे लगता है कि इसका बाइक जो है यहाँ पे बहुत हैवी फील हो रहा है, क्यों ना एक बार पीछे मुड़ के देख लिया जाए कि सच में कोई है तो नहीं। और फिर क्या दोस्तों, जैसे ही विकास अपनी मिरर की ओर देखता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो जो उसके दोस्त के रूप में था, प्रकाश के रूप में जो था, वो फिर से वहाँ पे बाइक में बैठा होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि किस तरह से प्रकाश फिर से विकास के पीछे बैठ चुका था उसकी गाड़ी पे। अब ये लोग तो उसे देख चुके थे, अब ये लोग सोच रहे थे कि अब हम लोगों का जान इसके हाथों में है, या तो ये हमें कभी भी मार सकता है, या तो हो सकता है कि ये हमें कहीं ले जा करके हमारे कुछ तो कर देगा। अब ये लोग डरे भी हुए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे वो लोग गाड़ी नहीं रोकते हैं, ये लोग चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। कोई एक दूसरे को नहीं टोक रहा था कि ये फिर से वापस आ चुका है। अब ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, अपना गाड़ी चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जंगल है कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो जंगल और बढ़ते जा रहा है, उनको मतलब रास्ता आ ही नहीं रहा है कि हम इस जंगल से निकले। अब गाड़ी चलाते चलाते सच में उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था। अब गाड़ी तो रुक जाएगा जब पेट्रोल नहीं होगा। अब जब गाड़ी रुका उनकी और फटने लगी कि मतलब ये लोग निकलेंगे कैसे यहाँ से, ना इनको रास्ता दिख रहा है और पीछे जो बैठा है ना ही उनका दोस्त है, वो तो है एक भूत। तो अब ये लोग एक दूसरे में बात करते हैं कि पेट्रोल तो खत्म हो गया, तो हम आगे कैसे बढ़े। तो विकास यहाँ पे क्या करता है कि वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जिसके पास कार होता है, बोलता है कि हम इस जंगल में फंस गए हैं, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, क्या तुम आओगे हमें लेने के लिए। तो उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है इतनी रात को तुम लोग कैसे वहाँ फंसे होगे। रात के 3 बज चुके थे गाइस, और ये लोग वहाँ पे 3 बजे पहुँचे थे और 3 बजे ही वो लोग वहाँ पे अटक चुके थे। फिर भी उनका दोस्त बोलता है कि चलो मैं आ जाता हूँ तुम्हें लेने के लिए अगर तुम्हारा बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है तो। और कुछ समय के बाद उसका दोस्त
चलो इस वीडियो में उस दोस्त का नाम अनीश रख देते हैं। तो अनीश अपना कार लेकर के आ जाता है और कार लेके वो बोलता है कि आओ तुम लोग बैठो, लेकिन ये सारे क्या करते हैं, सब बैठ जाते हैं। उनके पीछे पीछे प्रकाश भी आता है बैठने के लिए, लेकिन ये लोग प्रकाश को बाहर ही छेक देते हैं, मतलब गाड़ी लॉक कर देते हैं। वो बैठने ही जाता है कि ये लोग गाड़ी को लॉक कर देते हैं। तभी अनीश बोलता है कि तुम लोग इसको क्यों नहीं बैठा रहे हो, क्या हो गया, बैठाओ इसको भी, ये कैसे जाएगा घर। तो ये बोलते हैं कि तू चुपचाप से गाड़ी चला और इधर से निकल। तो इसीलिए वो पूछ रहा है कि क्यों भाई, इसको क्यों छोड़ के जाएंगे। ये लोग बोलते हैं कि नहीं, तेरे को सब बताऊंगा, मैं बताऊंगा, तू चल तो भाई, तू चल, पहले तू चल। वो बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा इसको अकेले, यहाँ पे एक तो सुनसान रास्ता है, इसको छोड़ करके कैसे जाऊंगा। तो हाँ, मैं यहाँ पे एक बात आप लोग को बताना भूल गई। यहाँ पे जो प्रकाश रहता है वो अपने रूप में आ जाता है, मतलब जो प्रकाश था उस रूप में आ जाता है, और इन तीनों को दिख रहा है कि वो प्रकाश नहीं है, लेकिन अनीश को क्या दिख रहा है कि वो प्रकाश है। इसीलिए वो अपने आंखों से देख रहा है कि ये लोग प्रकाश को क्यों नहीं बैठने दे रहे, लेकिन इन तीनों को तो पता है कि प्रकाश ये है ही नहीं। अनीश उसके बाद बोलता है कि तुम लोग को हो क्या गया है कि तुम लोग इसको ऐसे छोड़ के जा रहे हो। एक समय हुआ करता था जब तुम लोग दोस्ती के मिसालें दिया करते थे, अब तुम इसको अकेले छोड़ के इस हालत में जा रहे हो। इतने में ही प्रकाश उस गाड़ी के सामने आ जाता है, और वो प्रकाश था या फिर कौन था ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अब वो अपने असली रूप में आ चुका था। और ये चीज अब अनीश भी देख नहीं पा रहा था। अब अनीश तो उसे देख के डर गया, और वो देखते ही बोला कि भाई ये क्या चीज है, ये कौन है। तो ये सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि प्रकाश कहाँ है, हो सकता है कि वो इधर ही होगा, या तो हो सकता है कि वो इधर ही है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। तो फिर ये लोग सब बोलते कि भाई एक काम कर, जहाँ तेरे को दिशा दिख रहा है ना वहाँ तू गाड़ी मोड़, लेकिन यहाँ से चल, इन बाइक का जो होना है होने देंगे, बस हम लोग को यहाँ से सेफली तू निकाल, क्योंकि ये जंगल भी खत्म नहीं हो रहा है। और फिर वो गाड़ी चला देता है, और गाड़ी चलाने के बाद क्या होता है, बार बार प्रकाश एक तो हो सकता बार बार उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है, या तो अचानक से उनकी गाड़ी के आगे आ जा रहा है, क्यों किसी भी तरह से हो जाए, बार बार उनके पीछे जा रहा है, बार बार उनके आगे आ रहा है। अब ये लोग एक जगह गाड़ी रोक देते हैं। जो प्रकाश रहता है, प्रकाश उनकी गाड़ी के अंदर नहीं जा पा रहा था। क्यों नहीं जा पा रहा था, क्योंकि गाड़ी में भगवान की फोटो थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी के अंदर नहीं जा पा रहा था। बार बार वो चाह रहा था कि कोई तुम लोग आओ, गाड़ी से बाहर निकलो तो मैं तुम्हें हमला करूं, लेकिन यही वो लोग गाड़ी रोक दिए थे। अब ऐसा था ना कि प्रकाश मतलब उनके जो चारों दोस्त थे वो कार के अंदर थे, प्रकाश कभी उनके पीछे आ जा रहा, कभी आगे आ जा रहा, या तो कभी खिड़की खोल के ठकठका रहा, यहाँ तक कि प्रकाश उनके चाहने वाले यानी कि उनके परिवार वालों का भी रूप ले रहा था कि खोलो दरवाज़ा खोलो। किसी तरह वो ना उससे दरवाज़ा खुलवाना चाहता था, लेकिन वो लोग उनको पता था कि ये सिर्फ उनका वहम है। और यही करते करते सुबह हो जाती है। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुकी थी, और सुबह होते ही वो जो प्रकाश था वो गायब हो चुका था। मतलब सुबह होते ही उनके गाड़ी के आगे बहुत भीड़ हो जाती है। तब वो लोग गाड़ी से निकलते हैं, और जितने भी भीड़ थे उनको बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तब वो लोग बोलते हैं कि ये वही लड़का है जो एक बार उस नदी में, जहाँ ये लोग पिकनिक करने के लिए गए थे, वहाँ डूब के मर गया था। तो दोस्तों इसीलिए उसकी जो स्किन थी वो काफी फूल चुकी थी और चिकनी हो चुकी थी, और यही चीज रात भर वो लोग देख रहे थे कि किस तरह से उसकी स्किन फूली हुई थी और चिकनी थी। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब प्रकाश कहाँ है, कहाँ गया। अब दोस्त है, उन्हें चिंता तो होगी, तो वो लोग बोलते हैं कि चलो वही जगह जाते हैं जहाँ पे प्रकाश गायब हो चुका है। तो वो लोग फिर से वही पिकनिक स्पॉट जाते हैं जहाँ पे वो लोग पिकनिक करते हैं। वहाँ पे प्रकाश उनको बेहोश मिलता है। बेहोशी की हालत में वो लोग उस पर पानी छींटते हैं, और वो उठ भी जाता है, उस वक्त उठ जाता है, और प्रकाश काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है। और उसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे वो प्रकाश जो था, रात भर उसके साथ भी कुछ हुआ है। अगर आपको ये जानना है तो कमेंट में बताओ, हम इसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें यार आगे बढ़ा दो। आपके लिए और ऐसे हॉरर स्टोरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।